नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कुछ अन्य उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। देखिए, प्रायिकता के लिए जो चौथा क्वेश्चन अपने लिए, एक टेलीफोन निर्देशिका के एक पृष्ठ पर 200 टेलीफोन नंबर अंकित है। उनके इकाई स्थान वाले अंक का बारंबारता बंटन अपने को नीचे सारणी में दिया गया है। उदाहरण के लिए संख्या 25828573 में इकाई के स्थान पर अंक 3 है। जैसे ये कोई टेलीफोन नंबर है जिसके इकाई स्थान पर अंक कितना दे रखा है, 3। तो देखिए इधर इकाई स्थान के अंक लिखे ऊपर 0 से लेके 9 तक, क्योंकि इकाई स्थान पे जो अंक होंगे वो आपके 0 से लेके 9 तक हो सकते हैं। और उस एक पृष्ठ पे जो 200 टेलीफोन नंबर लिखे हुए हैं उनमें प्रत्येक अंक यानी कि जो टेलीफोन नंबर है उनके इकाई स्थान पर 0 है, तो ऐसे टेलीफोन नंबर 22 है। इसी तरीके से इकाई स्थान पर 1 है, उन नंबरों की संख्या 26 है। इसी तरीके से जो इकाई स्थान पर 9 अंक है उनकी संख्या कितनी है, 20 है। तो देखिए अब ये क्या कहना चाह रहा है, एक खेल की तरह है यह क्वेश्चन। पृष्ठ को देखे बिना इन संख्याओं में से किसी एक संख्या पर अपने पेंसिल रख दीजिए, अर्थात संख्या को यादृच्छिक अपने को चुनना है रैंडमली। इकाई के स्थान पर अंक 6 के होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये तो जैसे अपने को कह दिया है, लेकिन जैसे मैं आपको कहूं कि अपने को इस तरीके से कोई भी पेंसिल चलानी है, जैसे ये सारणी बनी हुई है, ठीक है, और चलते चलते अपने को रुक जाना है, तो 3 पे रुक गया। इसी तरीके से आप किसी अन्य अंक पर रुक जाओ, 7 पे रुक गया। तो इसमें केवल ये इकाई स्थान पर जिन नंबरों पर अंक 6 आ रहा है उनकी प्रायिकता यह पूछ रहा है। तो देखिए ये जो इकाई स्थान पर अंक 6 आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है, 14 बार आ रहा है। और ये कितने अंकों में से, कितने नंबरों में से है, 200 टेलीफोन नंबर है उस एक पृष्ठ पर। तो यहां पर जो प्रायिकता है वो 14/200 हो जाएगी, यानी कि 2 अंकों पे इसका दशमलव लगा दीजिए, डिवाइड कर दीजिए तो 0.7, यानी कि उस एक पृष्ठ पर जो 200 मोबाइल नंबर अंकित है उन 200 मोबाइल नंबरों में इकाई स्थान पर जिन भी नंबर पर अंक 6 है उनकी प्रायिकता 0.7 है। तो ये एक तरीके से देखो जो प्रायिकता ज्ञात करना है वो प्रतिशत ज्ञात करने के तुल्य है, थोड़ा सा प्रतिशतता के समान। आपने 10 नंबर का टेस्ट दिया और आपके 3 नंबर आए तो कितने प्रतिशत आए, तो आप इस तरीके से करते हैं कि प्राप्त अंक बटा कुल कितने में से। तो इसमें भी हम यही कह रहे हैं कि इकाई स्थान कितनी बार आ रहा है और टोटल नंबर कितने हैं, 200। तो इस तरीके से ये प्रायिकता अपन यहां पर ज्ञात कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई उन दूरियों का एक रिकॉर्ड रखती है जिसके पहले टायर को बदल देने की आवश्यकता पड़ती है या होती है। तो सारणी में देखो क्या है, दूरी दे रखी है आपको किलोमीटर में और नीचे इनकी बारंबारता लिखी हुई है। जैसे 4000 से कम, यानी कि 4000 से कम किलोमीटर पर चलता है टायर, तो उसकी बारंबारता कितनी है, 20, यानी कि 4000 किलोमीटर से कम दूरी पर ही टायर बदल देने वाले केस कितने आए हैं, 20। इसी तरीके से 4000 से 9000 तक अगर टायर चलता है तो वो ऐसे 210 टायर थे जिनको बदल देने की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार 9001 से 14000 तक 325 टायरों को बदला गया और 14000 से अधिक पर 445 टायरों को बदला गया। तो इन सब की बारंबारताओं का जो योग है वह 1000 है, यानी कि अपने को सारणी में 1000 परिणाम दिए गए हैं टोटल। तो अब इनमें से देखो ये विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन क्या करता है। यदि आप इस कंपनी से एक टायर खरीदते हैं तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले ही इसे बदलना आवश्यक होगा। तो देखिए यह 4000 किलोमीटर से पहले की बात कर रहा है, तो अपने पास ये यहां पर दे रखा है पहला कॉलम 4000 से कम दूरी पर, तो 20 टायर बदलने पड़े थे। तो पहले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें और उसको अगर अपन प्रायिकता P(1) से डिनोट करें तो 4000 किलोमीटर से कम पर ही अपने को कितनी गाड़ियों के टायर बदलने पड़े, 20 के, और टोटल परिणाम अपने पास कितने हैं, 1000। तो इसकी प्रायिकता हो गई 0.020। अब इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, यह 9000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक चलेगी।
यानी कि जो टायर है वह 9000 से अधिक किलोमीटर तक चलता है। तो इसमें तो देखो 4000 से कम है, इसमें 4000 से 9000 है, यानी कि ये 9000 तक ही सिमट गया है। बात कर रहा है 9000 किलोमीटर से भी अधिक, तो 9000 से अधिक की बात कर रहा है, तो ये 9001 से लेके 14000 किलोमीटर तक की अपन इसमें बात कर लेते हैं। तो ये 325 आ रहा है इसका, तो इसको हम लिख देते हैं प्रायिकता के लिए P ऑफ E2। देखिए 9000 से अधिक की बात कर रहा है, तो 9000 से अधिक का मतलब हो गया 9000 प्लस 14000 से भी अधिक। 9000 से अधिक का मतलब ये दोनों केस इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसकी जो कुल बारंबारता है वो अपन टोटल जोड़कर लिख लेंगे, 325 प्लस 445, जो कि अपने को 770 प्राप्त होती है। अब 770 टायर बदलने पड़ते हैं और टोटल अपने पास 1000 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अनुसार उसकी प्रायिकता 0.770 हो जाएगी। 3 शून्य का इसके अंदर डिवाइड लग जाएगा, यानी कि 3 अंकों पर दशमलव लग जाएगा, तो यह इसकी प्रायिकता होगी। अब इसी तरीके से देखिए जो तीसरे क्वेश्चन की ये बात कर रहा है, 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करने के बाद इसे बदलने की आवश्यकता होती है। तो 4000 किलोमीटर, तो ये तो है 4000 से कम, इसलिए इसको तो अपन शामिल करेंगे नहीं। ये 4000 से 14000 के बीच कर रहा है और ये 14000 से अधिक है। तो अब इस तीसरे क्वेश्चन के लिए इसकी जो बारंबारता है वह 325 प्लस 210 हो जाएगी, यानी कि P ऑफ E3 अगर अपन ज्ञात करना चाहे तो यह अपने पास 535 हो जाती है और यह टोटल 1000 है। तो ये होगी इसकी प्रायिकता 0.535। देखिए 4000 से 14000 के बीच की पूछ रहा है, तो इसकी बारंबारता कितनी है, 210 से 325, तो 210 प्लस 325 अपन ने जोड़ दिए, जिसका टोटल 535 है। अब इससे पहले एक मैं आपको बहुत ही एग्जाम में पूछा जाने वाले क्वेश्चन की डिस्कस कर लूं कि प्रायिकता का जो न्यूनतम मान है वह कितना होता है, अधिकतम मान है वह कितना होता है, प्रायिकता का जो मान है वह कहां से लेकर कहां तक, यानी कि किस वैल्यू के बीच में होता है। ये 3 क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। देखिए प्रायिकता का जो न्यूनतम मान है वह 0 हो सकता है, आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है और प्रायिकता का जो मान है वह 0 से लेकर 1 के मध्य होता है। तो इन 3 क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना। बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। देखिए एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है। ये यूनिट परीक्षा, इसकी 5 टेस्ट हुए एक तरीके से और इसके अंकों का प्रतिशत दिया गया है 69%, 71, 73, 68 और 74%। इन आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक यूनिट परीक्षा में वह विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो 70% से अधिक अंक प्राप्त कितनी यूनिट परीक्षा में किया इसने, देखिए जो मैंने रेड कलर से कर रखा है, ये 71, ये 73, ये 74, इन दो में 69 और 68 रह जाता है। तो वह 3 यूनिट परीक्षाओं में 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। अब बताइए यहां पर यूनिट परीक्षा अपन ले रहे हैं, नीचे वाले आंकड़े अपन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो अपन ने क्या देखा है कि जो कॉलम आपके बने हुए हैं उसमें कुल मिला के ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग देकर आपने प्रायिकता ज्ञात किया है। लेकिन इसमें देखो थोड़ी सी भिन्नता है, यहां पर टोटल 5 यूनिट विद्यार्थी ने दिए, तो कुल किए गए परिणाम यानी कि कुल कितने अभिप्रयोग हो गए अपने पास, 5 हो गए। उन 5 अभिप्रयोगों में वह 3 बार 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो यहां पर जो प्रायिकता P ऑफ E अपन ज्ञात करेंगे वह 5 अभिप्रयोगों में से जो रिजल्ट अपने को प्राप्त हुए 70% से अधिक वह 3 है और कुल अपने पास 5 है, तो यह 3/5 के रूप में प्राप्त होता है। तो इसका आंसर अपने पास 0.6 हो जाता है। तो इस प्रकार आप अन्य उदाहरणों को और हल करने का प्रयास करें। तब तक बने रहिए, सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।